हाँ, यहाँ पर गरीब समाज के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसके अंदर वो अपना भाग लेकर एक एग्ज़ाम देना होता है। बनना भी पहले तो इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया है। पिछले कई वर्षों से आप जन्मभूमि का कार्यक्रम कारवां यहाँ पर कर रहे हैं। इस बार का क्या अनुभव रहा, क्योंकि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े इस बार जो जिस तरीके से जनता का प्यार मिला, पब्लिक थी इस बार जिस तरीके से। हल्का से नीचे बोलो, मेरे को भी हाथ नीचे लेना। बाबा साहब के विचार को समझने में 68 वर्ष लगे हैं माइक। और पिछले 12 वर्षों से आगरा में जो कार्यक्रम चला है, इस बार प्रचार प्रसार के साथ साथ युवा लोगों की भागीदारी बड़े पैमाने पर थी। प्रचार के दौरान युवाओं ने इस बात को समझा कि हमें तंबू का बम्बू बनना था और हम बन नहीं पा रहे। और आपने ये भी देखा कि आज बड़े पैमाने पर तंबू के बम्बू लोग बनने के लिए आए हैं। और मैं कह सकता हूं कि आप लोगों की भी यही राय है। इस बार का कारवां बहुत विशेष रहा है और सफल तो हर कारवां ही रहा है, लेकिन ये विशेष रहा है, ऐसा मैं भी मानता हूं, आप लोग भी मानते हैं जी। मंत्री, तंबू के बम्बू में सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर हाथ उठाकर स्वीकृति दी है। अब आगे भविष्य में उन बम्बुओं के लिए क्या रणनीति है, वो क्या करेंगे, जरा हमारे दर्शकों के माध्यम से बताएं। इस सवाल का उत्तर अगले कारवां में पूछ लेना। जी 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 जी। क्योंकि 16 जून का जो मुख्य कार्यक्रम आपने वहाँ पर बौद्ध समाज का बुलाया है, उसका क्या उद्देश्य रहेगा मुख्य? उसका उद्देश्य है कि भारत के जो बौद्ध हैं उनकी पहचान बननी चाहिए, बौद्धों का भी समाज बनना चाहिए। जब कारवां को लगातार 11 वर्ष हो गए, 11 वर्ष बाद कार्यक्रम है, तो कारवां तो बढ़ रहा है, लेकिन ये कारवां कहाँ तक जाएगा? कारवां तो हमारे जाने के बाद भी चलता रहेगा। मैंने बताया ना, कारवां रुकता नहीं है, चलता रहता, पीढ़ियां बदल जाती हैं। ये महापुरुषों का कारवां है, बुद्ध से शुरू हुआ और आज 2500 वर्षों के बाद भी अनवरत जारी है, तो चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कारवां कभी रुकता नहीं है। हाँ, कभी गति कम हो जाती, कभी तेज हो जाती, बस। क्या संदेश बनते जी देशवासियों को देना चाह रहे हैं? देशवासियों ये देना है कि अब समय आ गया, अपनी जिम्मेदारी को समझें, इंतज़ार ना करें, दूसरे मसीहा के इंतज़ार में नहीं बैठना है। जो करना है हमें करना है, अच्छा बौद्ध बनना है, सच्चा बौद्ध बनना है और बौद्ध समाज की स्थापना के साथ साथ अपने पूरे पर्व परंपरा प्रतीकों पर काम करना है और बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से गांव-गांव, गली-गली जाकर के इस प्रचार अभियान को लोगों तक पहुंचाना है। मंत्री जी, हालांकि ये धार्मिक मंच है, राजनीतिक सवाल हम लोग नहीं पूछना चाहते, लेकिन 2024 का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है और बाबा साहब भी चाहते थे बहुजन हुक्मरान बने। आपका भी ऐसा ही मानना है, तो इस पर क्या कहना है? धम्म सत्ता का स्रोत है, सब जानते हैं, धर्म सत्ता का स्रोत है। बाबा साहब ने लिखा है, जिसके पास स्रोत होता है उसका शासन चलता है। जब आपके पास स्रोत होगा तो आप शासन करेंगे, जिनके पास स्रोत है वो शासन कर रहे हैं। इसमें मेरे कहने ना कहने का कोई भी विषय नहीं है। मंत्री जी, आपके लिए एक चुनौती यह है कि लोग बौद्ध तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो आरक्षण को नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा है कि बाबा साहब उन्हीं लोगों को तो कहकर गए थे, लेकिन उनसे कारवां रुका नहीं है। जब सच्चे और अच्छे बौद्ध बनेंगे, जाति तोड़कर बौद्ध बनेंगे, परंपरा छोड़ के बौद्ध बनेंगे, तब निश्चित रूप से बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ेगा। और कुछ लोग हैं जिनकी ऐसी भावना है, सारे लोगों की ऐसी नहीं है। तो कुछ लोगों की भावना को लेकर के हमको प्रतिक्रिया दे, ये बात उचित नहीं है। आज 100 में से 80%, 90% लोग ईमानदारी से काम करने वाले हैं। वो 10-15% लोग जो ना भी बात माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री जी, एक विशेष आपके लिए कहते हैं लोग, पार्टी वाले जो विशेष पार्टी है बहुजन लोगों की, उसमें कहा जाता है कि बनते ही जहाँ कार्यक्रम करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी को घाटा होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है लोगों के। देखो, मैं तो ना तो अखबार पढ़ता, ना टीवी देखता, और सही बात तो मैं सोशल मीडिया भी नहीं देखता, तो ऐसा आंकलन मेरे पास तो है नहीं। आपने कहीं कर रखा तो आप जाने। बनते जी, बौद्ध में भारत बनाने की आप बातें करते हैं बड़े जोरों शोरों से, और भी कई बनते भिक्षु हैं जो बातें करते हैं, लेकिन जब महिलाओं की भागीदारी नहीं रहेगी, जब महिलाओं को यहाँ तक नहीं ला कर आ पाएंगे, तब कैसे बौद्धमय बनाएंगे? आप इस कारवां में देखते हैं महिलाओं की भागीदारी बराबर की है, बराबर की। अगर आप किस तरीके से आकलन करते कि बराबर है? जितनी यहाँ पर महिलाएं होती है उससे ज़्यादा मंदिरों के घंटे बजा रही होती हैं, तो वो मेरा दोष नहीं है। ये मेरा प्रयास है कि महिलाएं यहाँ आई,
जो महिलाएं यहाँ नहीं आ रही वो मेरा दोस्त नहीं है। तो उसे किस तरीके से, यानी कि उनका ये जो दिमाग डाइवर्ट किया हुआ है, उसे इस तरफ देखिए कैसे लेकर ऐसा आए? है, ये सवाल ही ऐसा है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। जो काम अभी तक नहीं हुआ इसके लिए किसको दोष दें? जितने हमारे प्रयास थे उतनी महिलाएं समझने लगी, और जहाँ प्रयास ही नहीं गए उसमें किसको दोष देंगे? पहले हमें भी कहाँ पता था, जब पता लगा तो हम भी आ गए। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि उन्हें यहाँ तक लाने में अभी भी कुछ समय सीमा या कुछ आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है? ऐसा है, ये सवाल सार्थक नहीं है। सामाजिक बदलाव की कोई समय सीमा नहीं होती। सामाजिक बदलाव के प्रयास हो सकते हैं, हमारे प्रयास हो सकते हैं, कम और ज़्यादा। परिणाम कैसे आएगा ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम नहीं कह सकते कि पूरा भारत कब बौद्ध में बन जाएगा, हम नहीं कह सकते कब तो सारी महिलाएं आ जाएंगी। ये तो प्रयास है। मेरे प्रयास से कुछ महिलाएं आगे आएंगी, कुछ और लगेंगे, और प्रयास आगे बढ़ेगा, कुछ और प्रयास आगे बढ़ेगा। जितना प्रयास आगे बढ़ेगा परिणाम उसी रूप में आएगा। जितने हमारे प्रयास हैं उतने ही परिणाम आएंगे। धन्यवाद। मैं अभिषेक सेन हूँ, मैं टेक्नोस्टर IT कंपनी से हूँ। आज हम यहाँ पर बाबा साहब के आगमन पर आए हुए हैं, और यहाँ पर हम ये पैम्पलेट्स हैं तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कोर्सेज हैं टेक्नोस्टर द्वारा दिए गए, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, और ये हम स्टूडेंट्स को कराकर उनको जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो जो लोग आपसे संपर्क करना चाहते हो कैसे संपर्क कर पाएंगे? ये यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर दिया गया है, यहाँ पे technoster.com है। ये फ़ोन नंबर दिया गया है 8868834596, और यहाँ पर वो अपना संपर्क कर सकते हैं। तो गरीब समाज के बच्चों के लिए कुछ हाँ, यहाँ पर गरीब समाज के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसके अंदर वो अपना भाग लेकर एक एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम धम कारवां को हरी झंडी दे दी गई है। भंते जी चल चुके हैं, मेरे साथ कुछ बच्चे हैं। बेटा कहाँ से आए हैं आप लोग? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? इतनी दूर से? हाँ जी। आप भी चंडीगढ़ हाँ से? जी। क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा? नहीं, हम ये सोच के आए थे कि हमें यहाँ कुछ जानने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा जरा जी लाइट में। तो चंडीगढ़ से आप लोग आए हैं, किस तरह का माहौल आपको लग रहा है? थोड़ा जरा जी। बहुत अच्छे का माहौल लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है? हाँ जी, अच्छा लग अभी से रहा है। पहले इस तरह का अभी से पहले इस तरह का कारवां कभी अटेंड किया था? हाँ जी, हम पिछले साल भी आए थे। अच्छा, तो हम आप अब पहले से करते जानते रहते हैं, रूटीन करते रहते चलिए हैं। चलिए बताइए आप लोगों को। चलिए जुड़िए। पावन भूमि से श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी के आह्वान पर आज का जो धम कारवां है, मैं आपको सीधी तस्वीर आगरा से दिखा रहा हूँ। विशाल धम कारवां है। पिछले साल जब मैं यहाँ पर आया था उससे भी ज़्यादा इस बार मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। खासकर महिलाएं धम कारवां के साथ, धम भूमि के साथ जिस तरीके से बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर समाज में निकल रही हैं, आप देखेंगे। जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए हैं? आगरा से, धमभूमि से। चलिए, ये तमाम उपासक उपासिकाएं हैं जिनको मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को समता आवाज़ टीवी के माध्यम से, आगरा की दम भूमि से। और तमाम दिन की पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। आगे आगे उपासक चलते हैं दम भूमि के इस कारवां में, और पीछे पीछे बौद्ध भिक्खु चलते हैं। और सैकड़ों की संख्या में नहीं, हज़ारों की संख्या में बौद्ध भिक्खु आज यहाँ पहुँचे हैं धम कारवां के इस ऐतिहासिक आयोजन में। सीधी तस्वीरें बुद्ध विहार के बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। भंते जी थोड़ी देर में इसको कारवां को दिखाएंगे। जय भीम भैया, जय भीम। ठीक है भैया। त्रिलोक के बुद्ध विहार के बाहर से धम कारवां को झंडी दिखा दी गई है। तमाम साथी आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से हाथों में पंचशील का झंडा लिए और एक लाइन से क्रमबद्ध होकर ये लोग चलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। और भंते जी का पूरा मार्गदर्शन इन सभी को रहेगा रास्ते में। सीधी तस्वीर आपको त्रिलोक के बुद्ध विहार से है, जहाँ पर धम कारवां को भंते जी ने रवाना कर दिया है। और सड़कों पर ये लाइन लगाकर लाइन के रूप में निकलेंगे। तो धम कारवां की सीधी तस्वीरें त्रिलोक के बुद्ध विहार से आप लोगों के लिए। बंदे बंदामी जी, बंदे जय भीम साहब, जय भीम। तो त्रिलोक के बुद्ध विहार के बाहर से तस्वीरें, जहां से भिक्षु संघ आज के इस धम कारवां के साथ निकलते हुए, और साथ ही एक बड़ी सुंदर सी बुद्ध की झांकी, बुद्ध की प्रतिमा, एक धम रथ अभी बुद्ध विहार से निकलेगा।